बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। यस गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ सीए फाउंडेशन मई 25 एंड ऑनवर्ड्स बच्चों के लिए। जो सीए फाउंडेशन की हमारी बैच आने वाली है मई 25 वाली, उसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है हमारे, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। दूसरा, अगर आपका जनवरी 25 में अटेम्प्ट है तो अगेन आपके लिए ये वीडियो नहीं है। हाँ, अगर आप अभी 12th में हैं, आप मई 25 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, या आपका 12th हो चुका है और आप मई 25 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, या कोई भी आपका दोस्त रिश्तेदार, कोई भी आपका जान पहचान वाला व्यक्ति अगर मई 25 या उसके आगे का, जैसे कि सितंबर 25 या हो सकता है जनवरी 26 का अटेम्प्ट देना चाहता हो, तो वो इस वीडियो को जरूर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो कौन इस बैच के लिए, आने वाली बैच के लिए कौन एनरोल कर सकता है, तो जो भी 12th में है वो सीए फाउंडेशन अपीयर कर सकता है। जो अभी 12th में है, मतलब एट राइट नाउ, ठीक है ना, अभी 2024 चल रहा है बेटा, और अभी अगर आप 12th में हो, कब, आज की तारीख है 28/10। ये वीडियो हो सकता है बाद में अपलोड हो बेटा, तो बाद में आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, तो अभी अक्टूबर 24 में जो 12th में है, जिनका एग्जाम होने वाला है फरवरी या मार्च में, वो मई 25 का अटेम्प्ट दे सकते हैं फाउंडेशन का। जो 12th पास हो चुके हैं, जिनका 12th खत्म हो चुका है, वो भी दे सकते हैं। और अगर कोई रिपीटर है बेटा, तो वो भी इस वीडियो को बिल्कुल बढ़िया से देख सकता है। मैं अगर सीए फाउंडेशन के बारे में बात करूं, तो सीए फाउंडेशन के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: अकाउंट्स, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स। ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ऐसे 4 पेपर होते हैं। मेरा नाम है सीए इंद्रेश गांधी। मैं आपको पेपर नंबर 2 पढ़ाता हूं बेटा, जो लॉ के बारे में होता है, जिसका पूरा नाम है बिजनेस लॉज। अगर मैं लॉ के सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, तो कहने के लिए तो आपको केवल 7 ही एक्ट है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, फिर आईआरएफ, इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो कहने के लिए आपको भले ये 7 एक्ट लग रहे हो, लेकिन एक एक एक्ट अपने आप में ड्रैकुला है। हाँ, आप एलएलपी और आईआरएफ को छोड़ दीजिएगा, ये काफी छोटे छोटे एक्ट है, लेकिन बाकी सारे एक्ट एकदम तगड़ा है। और खासकर ये भैया, ये एक्ट ही अपने आप में, बाकी सिलेबस एक तरफ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरफ, इतना जबरदस्त पूरा पूरा सिलेबस है अपने फाउंडेशन का। ठीक है ना। तो सीए फाउंडेशन के अंदर आपको ये सारे एक्ट्स को पढ़ना होता है। एक्ट का मतलब होता है लॉ, लॉ को पढ़ना होता है और उसको समझना होता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको अपने को लिख के आना पड़ता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 100 मार्क का पेपर होता है आपका, जो सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन के आंसर्स आपको सोच के पूरा लिखना पड़ता है। जैसे 12वीं में कैसे बिजनेस स्टडीज होता है, आप क्वेश्चन को पढ़ के पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हो, तो उसे सब्जेक्टिव पेपर बोला जाता है। और 3 घंटे का पेपर होता है आपका पेपर नंबर 2, दैट इज लॉ का। अकाउंट्स और लॉ 3 घंटे के होते हैं, और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि मैथ, स्टैट्स, एलआर और इकोनॉमिक्स, वो 2 घंटे के पेपर होते हैं फाउंडेशन के अंदर। अब सवाल उठता है कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा ये सब्जेक्ट को, क्योंकि अब आप देखो, हो सकता है आपने आज तक मेरे बारे में सुना ना हो सकता है आपने कभी मुझसे पढ़ा ना हो, तो आपको एक पता तो होना चाहिए आप कैसे पढ़ाएंगे। सर आप बताओ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको 1 या 2 एग्जाम्पल दूंगा, ज्यादा भी एग्जाम्पल दूंगा, डिपेंड करता है कंसेप्ट के ऊपर। एग्जाम्पल दूंगा और इजीली कंसेप्ट को आपके माइंड में बैठा दूंगा। अब एक बार एग्जाम्पल की मदद से आपने कंसेप्ट को समझ लिया, फिर उस कंसेप्ट को हम लोग बुक से क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। चलो, एक बार वो भी खत्म हो गया, तो सिर्फ कंसेप्ट को रीड करके कुछ नहीं होता, उसके बाकायदा हैंड रिटन नोट्स बनेंगे और क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे हम लोग, किसमें, क्लास के अंदर ही। और फिर उसके बाद मैं आपको क्या करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा। प्रॉपर एक रिवीजन वीडियो में आपको दूंगा कि जितना भी आपने चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर को आप कैसे रिवाइज करते हैं।
जितने भी बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं वो डेफिनेटली आपको सजेस्ट करेंगे कि ये सारी चीजें हमारे क्लास के अंदर फॉलो की जाती है, एकदम शिद्दत से हम लोग इसको फॉलो करते हैं और हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं हर एक बैच के अंदर। मैं एक और बात बता दूं आपको, जैसे मान लो आज मैंने आपको इतना कंटेंट पढ़ाया बेटा, तो अगले दिन आते बराबर मैं आपको उस कंटेंट को रिवाइज कराऊंगा और फिर मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, न्यू टॉपिक, फिर इस टॉपिक को मैं अगले दिन रिवाइज कराऊंगा, फिर मैं नया पढ़ाऊंगा आपको। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग क्यूमुलेटिव रिविजन्स करते हुए चलते हैं कि पुराना टॉपिक हम लोग घर पे मैं आपको बोलूंगा रिवाइज करने के लिए, मैं पढ़ा दूंगा और आने के बाद फिर से रिवाइज करा दूंगा अगली बार। तो एक ही टॉपिक को जब हम 24 घंटे में 3 बार पढ़ लेंगे तो हमारे माइंड में एकदम बढ़िया से वो टॉपिक रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, देखो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ऑलरेडी जो मेरे बैच चालू चल रही है अभी मेरी, वो बैच के डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, तो मैं उस डेमो लेक्चर्स की लिंक अटैच कर दूंगा। आप आराम से सैंपल लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। आप देखिए, समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए आपको क्लास लेना है या नहीं लेना है। हम किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेरी नई बैच चालू होने वाली है मई 25 वालों के लिए, ये लाइव बैच होने वाली है जो 15 से चालू होंगी। 15 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाली है यूट्यूब के ऊपर। किसके ऊपर चालू होने वाली है बोलो? यूट्यूब के ऊपर ये बैच चालू होने वाली है। पहले 5 लेक्चर्स जिसके यूट्यूब के ऊपर होंगे, आप आराम से ये 5 लेक्चर्स को देख सकते हैं और उसके बाद अपना मन बना सकते हैं कि आपको बैच को परचेस करना है या नहीं करना है। सर आप किताबें कौन सी देते हो? मैं टोटल 4 किताबें देता हूं। 2 मेरी रेगुलर मॉड्यूल्स होती है, कलर मॉड्यूल्स होती है जिसके अंदर बहुत सारे पीपीटी, बहुत सारे क्या बोलते हैं अपना कलर तरीके से पूरा लिखा जाता है, पिक्चर्स का प्रेजेंटेशन होता है ताकि आपको कंसेप्ट को समझने में आसानी हो। इसके अलावा मैं आपको एक चार्ट बुक देता हूं जो पूरे लॉ को मैंने 140 पेजेस में समराइज करके रख दिया हूं। पर जब आप ये 2 मॉड्यूल से मेरे से पढ़ेंगे रेगुलर तरीके से, फिर आपको चार्ट बुक से बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और साथ साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक भी दूंगा। इस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन एंड आंसर सब कुछ इंक्लूडेड होता है। आज तक जितने भी इंस्टीट्यूट ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा है, जो इंस्टीट्यूट के खुद के मॉड्यूल्स है, जो इंस्टीट्यूट अलग अलग रिसोर्सेज लाती है समय समय पर, जिसे आरटीपी एमटीपी बोला जाता है। हो सकता है अभी आपको आरटीपी एमटीपी नहीं पता हो, डोंट स्ट्रेस इट आउट, बाद में मैं आपको बता दूंगा। तो आरटीपी एमटीपी के की क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बैंक में सब कुछ कवर्ड है भैया। ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक का नाम है और वो है भी ब्रह्मास्त्र। मतलब एक बार आपने क्वेश्चन बैंक कर लिया, आपको और कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई दूसरे चीजों को करने की। ठीक है, ओके सर। तो ये है पूरे पूरे लॉ के बारे में डिटेल्स बेटा, जो मेरी अपकमिंग बैच होने वाली है। अब मैं आपको बैच से रिलेटेड पूरी डिटेल्स बता देता हूं। यहाँ पे हमारे ब्रोशर से देखिए, शिखर बैच हमारी चालू होने जा रही है सीए फाउंडेशन में 25 एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो आप ultimateca.com पे एनरोल कर सकते हैं इस बैच के रिगार्डिंग। मैं अगर पूरे रोड मैप के बारे में बात करूं तो देखो, 15 नवंबर से 15 नवंबर से बैच चालू हो रही है। 15 मार्च को ये बैच एंड होंगी, जहां से आपको 1.5 महीना मिलता है सेल्फ स्टडी के लिए, रिवीजन के लिए, प्री एग्जाम मैराथन्स के लिए। एंड तक आपको सपोर्ट रहता है हमारे पूरे टीम का। हम यूट्यूब के ऊपर फ्री रिविजन्स लेते हैं, क्लास तो आप कर लेते हो लेकिन उसको रिवाइज करवाना, एग्जाम के पहले और प्रिपेयर करवाना आपको, वो सारी चीजें यहाँ पे किया जाता है। जो पहले 5 लेक्चर्स है बेटा, ये अल्टीमेट सीए के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। ये स्ट्रिक्टली आईसीआई के न्यू स्कीम के हिसाब से बैच होने वाली है। एक आपका अलग टेलीग्राम ग्रुप बनने वाला है। इसमें हम अच्छा देखो, इसमें हम आपके टेस्ट सीरीज भी लेते हैं, ध्यान रखना। जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 50 मार्क की 2 टेस्ट होंगी आपकी और 100 मार्क की 2 टेस्ट होंगी आपकी, बराबर है ना? तो टोटल में 4 टेस्ट आपकी होने वाली है। डेडिकेटेड स्टडी डाउट ग्रुप भी होंगे, आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं पर्सनली, और पोर्टल भी होता है हमारा डाउट वाला। प्रिंटेड कलर बुक्स मिलती है, लाइव क्लासेस होती है यहाँ पे, और अनलिमिटेड आप इसको व्यू टाइम मिलता है आपको। मतलब एक बार अगर आप लाइव क्लास कर लिए और आपको रिकॉर्डेड भी देखना है, तो आप अनलिमिटेड टाइम जितने बार चाहे उतने टाइम तक आप देख सकते हो। सर आपके क्लासेस का टाइमिंग क्या रहने वाला है? मेरे क्लासेस का टाइमिंग 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक रहने वाला है। एज ऑफ नाउ हमारी क्लास 9:30 बजे चालू हो रही है ना, क्योंकि ऑलरेडी एक इंटर का बैच एग्जिस्टिंग में चल रहा है। तो जैसे ही वो बैच कंप्लीट होगा तो 9 बजे से हमारी क्लास की टाइमिंग हो जाएंगी। तो 9 से 10:30 तक मेरा टाइमिंग है बेटा लॉ का। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स होता है, फिर अकाउंट्स होता है, और फिर यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। देखिए,
आपको एक सब्जेक्ट चाहिए, आप एक सब्जेक्ट बाय कर सकते हो। आपको 2 सब्जेक्ट चाहिए, आप 2 सब्जेक्ट बाय कर सकते हो। आपको चारों सब्जेक्ट चाहिए, आप चारों सब्जेक्ट बाय कर सकते हो। ठीक है ना? ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको किससे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपकी चॉइस है। मैं रिकमेंड करूंगा चारों सब्जेक्ट जाने के लिए, क्योंकि देखो क्या होता है, कभी ऐसा हो गया, मान लो एमबी सर क्लास नहीं ले रहे तो मैं क्लास को एक्सटेंड करा देता हूं, मैं फिर मेरा कोर्स थोड़ा सा और जल्दी आगे हो जाता है। देखो 15th, आप समझिए 15th ऑफ मार्च तक हमारी क्लास चलेंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि 15th ऑफ मार्च तक ही ले जाना है। अगर मैं उसको 1 मार्च तक कंप्लीट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। आप समझ रहे हैं क्या? कैसे सर आप कम पढ़ाएंगे? नहीं, कम नहीं पढ़ाएंगे बेटा। मान लो कभी कोई क्लास नहीं हो रही है तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको जल्दी निपटा सकता हूँ, तो इससे आप ही को ज्यादा समय मिलता है रिवीजन के लिए फिर। ठीक है? लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड अवेलेबल होते हैं। आप लाइव भी पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हैं। लाइव भी आप ऑप्शन चूज करते हो तो आपको रिकॉर्डेड बैकअप तो मिलता ही है। मेरे हिसाब से आपने लाइव के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि इससे एक रेगुलरिटी मेंटेन रहती है आपकी क्लास के अंदर। 9 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है। आप एक फोन और एक लैपटॉप में एनरोल कर सकते हैं एट द सेम टाइम, बट क्लासेस कोई भी एक डिवाइस में देख सकते हैं। मतलब क्या सर? जैसे देखो फॉर एग्जांपल, मान लो ये एक मेरा फोन है, मैं इस फोन में क्लास को एनरोल कर लिया, यहां मेरा लैपटॉप है, इसमें भी लॉग इन कर लिया। लॉग इन दोनों जगह हो सकता है, लेकिन इसको अगर मैं फोन के अंदर इसको देख रहा हूं बेटा, तो मैं क्या उसको लैपटॉप में चला पाऊंगा क्या? नहीं सर, नहीं चला पाऊंगा। अब अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड, देखो ये डिवाइसेस के ऊपर सपोर्ट करता है, आईओएस डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं किया जाता है। ठीक है? टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड डाउट है, इसको स्कैन कर लो। अगर कॉल बैक आपको कुछ और चीजें पूछना है तो आप कॉल बैक के लिए इस बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। बाकी अलग अलग चीजें यहाँ पे आपको मिलती है। पहले 5 लेक्चर्स हमारे यूट्यूब के ऊपर होने वाले हैं, तो आप इजीली 5 लेक्चर्स को देख सकते हैं। एंड देन फिर उसके बाद भी आप डिसीजन ले सकते हैं लेक्चर को बाय करने का। मैं आपको पोर्टल के ऊपर लेके चले जाता हूँ बेटा। जैसे देखो, आपको करना क्या है, ultimateca.com के ऊपर आ जाना, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना। सीए फाउंडेशन टैब में जैसे ही आप जाएंगे ना, तो सीए फाउंडेशन के अंदर देखो ऊपर आपको फास्ट ट्रैक लेक्चर्स दिख रहे हैं। फास्ट ट्रैक लेक्चर्स आपके लिए नहीं होते, जो रिपीटर स्टूडेंट होते हैं उन्होंने फास्ट ट्रैक लेक्चर्स परचेज करते हैं वो लोग। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे मेरा जो कोर्स है वो लगभग 150 आवर्स में कंप्लीट होता है, तो फास्ट ट्रैक के अंदर वही कोर्स को 100 घंटे के अंदर, 90 घंटे के अंदर कंप्लीट किया जाता है। कंची मार के नहीं, कंची नहीं मार के। क्या होता है, मान लो कोई बच्चा कभी है ना पढ़ लेता है कोई एबीसी फैकल्टी से, अब उनको कुछ वहां का समझ नहीं आया तो वो हमसे पढ़ता है फिर। अब क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो बच्चे को होती है, तो इसलिए उसको जल्दी जल्दी चीजें और कम समय में ज्यादा आउटपुट मिलता है फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के अंदर। कट टू कट एकदम बातें की जाती है। ठीक है? अब ये फिर नीचे आता है यहाँ पे फुल लेक्चर्स। अब अगर आप ये फुल लेक्चर्स देखोगे, तो अगर आपको इंडिविजुअल चाहिए तो इंडिविजुअल में भी देखो इंद्रेश गांधी फुल लेक्चर्स अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है? मैं एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं एनरोल नाउ पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे आपको लाइव का ऑप्शन मिल जाता है। आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हो, 9 मंथ्स की वैलिडिटी। और ये अब रिकॉर्ड देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लाइव बैच के लिए जाओ बेटा। वैसे भी बैकअप तो मिल ही रहा है आपको, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, लाइव बैच में जाओ। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड ले रहे हो तो रिकॉर्डेड में 2 ऑप्शन आते हैं। एक होता है पुराने बैच का रिकॉर्डिंग, है ना, ये देखो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ लेटेस्ट, जो हमारी जनवरी 25 के लिए बैच खत्म हुई है जस्ट कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, वो भी मई 25 के लिए एप्लीकेबल रहती है, तो आप वो बिंदास यहाँ पे दे सकते हो। या आप न्यू रिकॉर्डिंग्स भी ले सकते हो। न्यू रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जो 15 नवंबर से बैच चालू होंगी ना, वो सुबह लेक्चर होंगे और शाम तक उसकी रिकॉर्डिंग ऐप के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। ठीक है ना? तो आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी ऐड टू कार्ट कीजिएगा। अल्टीमेट इस कूपन कोड का प्रयोग करना है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिल जाता है। अगर डिस्काउंट चल रहा होगा तो, नहीं चल रहा होगा तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा फिर, है ना। जैसे अभी फेस्टिव सीजन है दिवाली का, तो यहाँ पे ऑफर्स चल रहे हैं, तो अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बढ़िया से यहाँ पे डिस्काउंट कोड एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है? तो दैट्स ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर से मुझे बताइए। मैं आपका इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट ओपन है, तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन। सी यू इन द बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर। बाय बाय, टेक केयर।